Hello everyone. After a long time, I'm going to connect with you. So today, I am start with one question, which is asked in your GATE exam. And today, I'm going to discuss some ordinary difference in. Yes, today I'm going to discuss some ordinary differential equation problem. Okay. So here is one problem asked in GATE 2008. Okay. The question said that the orthogonal trajectory to the family of a straight line y बराबर k x minus 1 k belongs to R and here is the option. So ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये एक जो कॉन्सेप्ट है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री और साथ में है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री जो आता है वो आपका ओडीई के सेक्शन में आता है जिसमें हम कोई सर्किल लेते हैं और जैसे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया ना तो उसमें हम सर्किल से रिलेटेड कुछ चीजों को पढ़ते हैं जो कि बाद में एनवेलप के बाद में ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। इसका जो सॉल्यूशन होगा उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सोचेंगे कैसे इसको करें। तो सिंपल दिया हुआ है आपके पास में इक्वेशन दिया है ना, क्या दिया है इक्वेशन। तो सबसे पहले एक काम करें, कंसिडर द गिवन फैमिली Consider the given family of a straight line और वो फैमिली क्या दिया है, y बराबर है k x माइनस का वन, जहाँ पे k बिलोंग कर रहा है r से। ओके। तो ये कैसे करोगे आप, सिंपल है। इसको पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा आपका। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करोगे, y बराबर के एक्स माइनस के है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या सिंपल लिखना होगा, सिंपल ये होगा कि dy बाई डी एक्स, क्या मिलेगा यहाँ से आपको, केवल k मिलेगा। ये जो इक्वेशन दिया है इसको वन मान लो, ये जो आया है इसको टू मान लो। ठीक है। अब ये वाला जो टू वाला है उसको वन में रख दो चुपचाप। तो पुट इक्वेशन टू इन फर्स्ट। सो क्या मिलेगा, y की वैल्यू के एक्स, तो k की वैल्यू क्या आई है, dy बाई डी एक्स। तो सिंपल इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, dy बाई डी एक्स इन ब्रैकेट x माइनस वन हो जाएगा। ओके। अब ये जो दिख रहा है सिंपल सा है, इसमें आपको करना क्या है कि ये जो आया इक्वेशन, ये एक तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एज ए फैमिली के तौर पे आया। तो सबसे पहले जो ये टर्म दिया है यहाँ पे, जैसे कि इक्वेशन थ्री में सबसे पहले क्या करो कि डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स ही आया, इक्वल टू क्या है, वाई है आपका। तो ये क्या करेंगे, सिंपल सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको रिप्लेस करेंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई थ्री में। देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स रिप्लेस करने के बाद से डी एक्स अपॉन डी वाई, और ब्रैकेट में क्या था, x माइनस वन ही था। ओके। तो अब यहाँ पे क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से आ जाएगा डी एक्स एक्स माइनस वन। अभी इंटीग्रेट कर देते हैं तो इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू
ये माइनस साइन के साथ में है, तो लिखने का लिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको लिखना कैसे चाहिए था? इसको लिखना चाहिए था ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई टू, ये जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 - x का स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है। जो कि माइनस साइन है, इसीलिए माइनस साइन आ जाएगा साथ में, और प्लस से ही हो जाएगा। ठीक है। 2 से 2 दिख रहा है कि ये खत्म हो गया। देन अब वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 - x² प्लस सी है। इसको उठा करके इधर कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 - x का स्क्वायर। ओके। ये कैसे स्टेक हो जा रहा है? होल स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर होल है। ठीक है। सो ये स्क्वायर हो जाएगा इस तरह, बराबर में आपका सी रहेगा। ठीक है। तो इसको अगर अरेंज किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? तो वाई स्क्वायर प्लस साइन के साथ x - 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी। ठीक है। तो अपने ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, देखते हैं। वाई स्क्वायर प्लस x - 1 का स्क्वायर इक्वल टू सी। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है इसके साथ, डी के साथ। ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन जो गेट 2009 में आया है। पहले क्वेश्चन राइट कर देता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन में दिया है, जैसे डी जो है वो इक्वल है आपका d/dx, देन द वैल्यू ऑफ 1/xt+1 है ये। ठीक है। और यहाँ पे x इनवर्स है, तो ऑप्शन दिया है ए होगा log x, बी ऑप्शन रहेगा आपका log x/x, सी ऑप्शन है log x/x², एंड डी ऑप्शन है log x/x²। ये कब पूछा था क्वेश्चन? तो ये आया था क्वेश्चन गेट 2009 में, 2009 गेट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, समझते हैं। ठीक है। क्या दिया है, डाटा एक बार देख लेते हैं। d/dx है, वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/x t+1, और साथ में एक्स इनवर्स दिया है। गेट 2009 का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, वो समझते हैं। तो इसमें ऑलरेडी गिवन है ना आपका 1/xt+1, और साथ में क्या दिया हुआ है, एक्स का इनवर्स। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो टर्म है इसको हम y ले लेते हैं, सिंपल। तो यदि हम y ले लिए हैं इसको, तो क्या चेंज हो सकता है यहाँ से? तो चेंज हो सकता है कि xt+1 रहेगा साथ में, और मल्टीप्लाई हो जाएगा y, और इधर हो जाएगा आपका 1/x। ओके। देन आगे क्या करना है? आगे आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या? तो यहाँ पे x dy/dx, कैपिटल डी की वैल्यू हम रखते हैं, साथ में क्या है, प्लस में y है, इक्वल टू 1/x है। अब अगेन क्या करो, इसको डिफरेंशिएट, dy/dx का टर्म रखते हैं, डिवाइड कर देते हैं x को इधर, तो y/x हो जाएगा। ओके। इक्वल टू 1/x का स्क्वायर। तो ये आपको दिख रहा होगा कि कुछ इंटीग्रल टाइप का बना हुआ है।
तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकाला जाता है वो होता है ई टू द पावर पी डी एक्स होता है। ठीक है। तो ई टू द पावर पी डी एक्स में ये क्या है, एक तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे पी डी एक्स इसको हम एज्यूम करते हैं सिंपल। तो पी डी एक्स, पी का टर्म ये होता है, क्यू का टर्म एक्स ये होता है। तो जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म देखते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका डी वाई बाई डी एक्स रहेगा ही, साथ में ये पी एक्स हो जाता है, इधर में क्यू एक्स हो जाता है। देन ई टू द पावर पी डी एक्स हम टर्म को काउंट करते हैं। तो p की जगह पे क्या दिया हुआ है, y बाई एक्स दिया हुआ है। अब e टू द पावर में लेना है तो सिंपल है कि अगर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे वन बाई एक्स का, तो p की वैल्यू क्या है आपका, सिंपल वन बाई एक्स है। तो e टू द पावर वन बाई एक्स डी एक्स, इट मीन्स कि e टू द पावर आपका log x यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। देन तो e टू द पावर log x इक्वल टू क्या मिलेगा, x आ जाएगा। नाउ सॉल्यूशन जब देखेंगे इसका तो क्या होगा, y मल्टीप्लाई विथ x इक्वल टू एक्स वन बाई एक्स का स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ठीक। देन वाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल होने के बाद से यहाँ फिर से आपका log x आ जाएगा। ठीक। देन अगर बात करेंगे आगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, log x अपॉन में x। ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आ रहा है। ठीक है। फिर बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर, जो कि गेट में आया हुआ है 2011 में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ए एक्स वाई क्यू प्लस का वाई प्लस का कॉस एक्स और साथ में डी एक्स है, प्लस में है एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बीटा साइन एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट फॉर व्हाट। एंड ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है आपके पास में, ए इक्वल टू है 3/2 कॉमा, मान लेते हैं इसको ए अल्फा मान लेते हैं, और ये बीटा की वैल्यू दी हुई है 1। बी ऑप्शन है, ए की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू 1 है। अच्छा, केवल ए दिया है, बीटा दिया है, तो मैं इसको ए ही काउंट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ए। एंड देन बीटा की वैल्यू दी हुई है 3/2। सी ऑप्शन गिवन है, ए की वैल्यू 2/3 एंड बीटा की वैल्यू 1। ऑप्शन डी है, ए की वैल्यू 1 एंड देन बीटा की वैल्यू है 2/3। तो ये क्वेश्चन है जो 2011 में आया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेते हैं। तो डाटा के अकॉर्डिंग काम करना है हमें, सिंपल। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है वाई क्यू प्लस का वाई प्लस में कॉस एक्स है डी एक्स, प्लस में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस में है बीटा साइन एक्स डी वाई। तो एग्जैक्ट की बात कर रहा है, तो एग्जैक्ट में क्या होता है, सिंपल सा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी होता है, या जीरो ले लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल, पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में m के लिए, और फिर n के लिए रिस्पेक्ट में y के लिए। तो सिंपल सा है,
जब हम ये दिख रहा है आपको सिंपल सा, ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं कि एम एक्स वाई, ये एक मतलब मानते हैं कि क्या कि डेल एम अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स से इक्वल आ जाना चाहिए। और एक और होता है कि एम डी एक्स, सॉरी एम डी वाई और एन डी एक्स, यहाँ पे होता है फ्री फ्रॉम वाई, फ्री फ्रॉम, सॉरी वाई इज ए कांस्टेंट है, यहाँ फ्री फ्रॉम एक्स होता है, यहाँ वाई एज ए कांस्टेंट देखते हैं। कुछ इसमें मिस्टेक है, मैं इस फार्मूले को एक बार और आपको बता देता हूँ। 2 मिनट दें मुझे, कंफर्म होना है मुझे बस केवल, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, है ना, तो उसके लिए आपको माफी चाहूंगा। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है। हाँ सही है, देखते हैं। देखो, डेल एम अपॉन डेल वाई सही है, डेल एन अपॉन डेल एक्स सही है, और होना क्या चाहिए कि एम एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस एन, हाँ ये भी ठीक है। पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ ये भी ठीक है, पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कि डेल एम अपॉन डेल वाई क्या होगा, सेकेंड थिंग्स कि डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें करने के बाद से हम इक्वेट करके देख लेंगे कि हमारा जो गिवन है कंडीशन वो सही है, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। अगर ऐसा हो जाएगा देन हम लगाएंगे इसमें इंटीग्रल। और हाँ, इसी बात का तो दिक्कत था कि ओके, थोड़ा सा फोन आ गया है। तब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इसमें जो है एम डी एक्स हो जाएगा और एन डी वाई हो जाएगा, बस केवल इतना ही कंफ्यूजन था। एम डी एक्स एन डी वाई, फ्री फ्रॉम एक्स और वाई इज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम्म ये यहाँ पे हो जाएगा एक्स कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, सी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, उसको समझते हैं जल्दी से, देखते हैं क्या होगा। देखो, जो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास में, वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है कि ए एक्स वाई क्यू है। ये क्या दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन कि ए एक्स वाई क्यू है, प्लस में वाई, प्लस में आपका
कॉस एक्स। ओके। देन दिया हुआ है कि ये क्या है, डी एक्स का टर्म है, प्लस में गिवन है एस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में बीटा साइन एक्स है, और टर्म दिया है कि डी वाई बराबर 0 है। तो ये दिख रहा है सिंपल आपको, इसको करेंगे कैसे वो समझते हैं। होना तो ये चाहिए कि भाई एम एक्स वाई का जो टर्म है वो क्या गिवन है, वो टर्म गिवन है आपका ए एक्स वाई क्यू प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई के रिस्पेक्ट में। तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दिख रहा है कि 3x वाई स्क्वायर हो जाएगा +1, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट लेके चलना है। फिर डेल एन अपॉन में डेल एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, इस वैल्यू के लिए अब देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू आ जाएगी ये 2x वाई स्क्वायर प्लस बीटा कॉस एक्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो टर्म है वो आपका इक्वल नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो दिख रहा होगा कि डेल एन अपॉन में डेल वाई इक्वल टू करेंगे क्या, डेल एन अपॉन में डेल एक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करने के बाद से अब टर्म इसकी इक्वेट कर देते हैं, सिंपल ax वाई स्क्वायर साथ में प्लस का कॉस एक्स लेते हैं, इसको सिंपल है। तो ये कॉस एक्स है बराबर 2x वाई स्क्वायर प्लस बीटा कॉस एक्स। ठीक है, ये टर्म है, क्योंकि ये अगर एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट ये तो इक्वल नहीं दिख रहा है, लेकिन हम टर्म को कैलकुलेट करने के लिए ऐसा कर किए जा रहे हैं। देन दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो दिख रहा है x वाई स्क्वायर, और ये इधर भी x वाई स्क्वायर है, तो 3a बराबर हम 2 ले सकते हैं यहाँ से, एंड बीटा की वैल्यू जो होगी वो हम यहाँ से 1 ले सकते हैं। तो a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2/3, एंड बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें ए और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो क्या है, 2/3 ना, और बीटा की वैल्यू 1 है, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, ना मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ में, जो क्वेश्चन आया हुआ है 2017 का। ठीक है, ओके। क्वेश्चन गिवन है, लेट y be the curve which passes through 0, 1 and intersect each curve of the y is equal to cx square orthogonally. Then y also through the point ऑप्शन है √2, 0, बी ऑप्शन है 0, √2, सी ऑप्शन है 1, 1, डी ऑप्शन है -1, 1।
ये आ चुका है क्वेश्चन गेट 2017 में। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। ठीक है। सो दिया हुआ है कि y क्या है, कर्व है विच पासेस थ्रू 0,1, इंटरसेक्ट इच कर्व y बराबर cx का स्क्वायर ऑर्थोगोनली, देन while y also through the point this point, कौन से पॉइंट से y जो होगा वो पास होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल, सबसे पहले जो फैमिली कर्व दिया रहता है उसको समझते हैं। तो जो आपका फैमिली कौन सा है, फैमिली जो दिया हुआ है कर्व में वो है y बराबर सी एक्स का स्क्वायर। ठीक है। जहाँ पे c जो है आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इसको जब हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, y डैश निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2cx। और जब हम इसके रेशियो को डिवाइड कर देंगे सिंपल, कि y बराबर y डैश अगर कर दें तो क्या मिलेगा, x/2 मिलेगा। जो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आया जो फैमिली ऑफ कर्व दिया था उसका। अब इसके बाद से हमें फाइंड करना है ऑर्थोगोनलिटी। ठीक है। सो टू फाइंड ऑर्थोगोनलिटी ट्रांजैक्टरी, सो सबसे पहले क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। इट मीन्स कि dy बाई डी एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई के। देन आगे क्या काम होगा, सिंपल, कि जो यहाँ पे टर्म दिया हुआ है y बाई वाई डैश, इट मीन्स क्या है कि इसको हमको रिप्लेस करना है किससे, डी एक्स अपॉन में डी वाई, जो टर्म है वो आ जाएगा 2y/2। ठीक है। सॉरी 2y/x हो जाएगा। देन इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -y dy विच इज इक्वल टू व्हाट, x/2 dx। ठीक है। क्योंकि माइनस का टर्म है ना तो उल्टा करेंगे तो dy हो जाएगा उधर, और इधर से आपका चेंज हो जाएगा तो 2y dy भी हो सकता है और -x dx भी हो सकता है सिंपल। तो ऐसे भी किया जा सकता है। इसको अलग तरीके से समझ लेते हैं थोड़ा यहाँ से। ये अभी ही होना था क्या, दिक्कत पेन का। रखे रखे पेन में भी जंग लगने लगता है, पता नहीं ऐसा क्यों। ओहो, क्या हो रहा है बॉस। यही थोड़ा समस्या है, बार बार पेन को चूज करना पड़ता है। ठीक है। तो सिंपल है, अगर देखा जाए तो यहाँ से आप चीजों को कर सकते हैं कि जब हम डी एक्स अपॉन डी वाई लिखे, इक्वल टू क्या हुआ, -dx/dy हो गया। y बाई वाई डैश है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2y और इधर से एक्स वाई डैश हो गया। ठीक है। देन हम उसको चेंज किए तो 2y अपॉन में x आ गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपल है कि y/dy इक्वल टू क्या हो जाए, कि आपका x/2 dx हो जाए। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद से -y² बाई 2 हो जाएगा और इधर में x² बाई 4 हो जाएगा प्लस c। तब ये बनेगा थोड़ा सा अच्छा कर्व। अब सिंपल सा है कि एक एक साथ टर्म को राइट डाउन कर लेते हैं। करेंगे क्या, जैसे ये जो है दिख रहा है कि ये 2 आ जाएगा यहाँ से, तो 2y² हो जाएगा ना। ऐड कर लेंगे इसको इस तरह तो प्लस 2y² हो जाएगा इधर से। बराबर में जो टर्म है वो सीमा ले लेते हैं। अब जो कर्व है हमारा वो 0,1 से पास हो रहा है कर्व हमारा।
तो x की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू 1 है। सिंपल। उठा करके x² + 2y² इक्वल टू c1 है। x की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा टर्म आपका 0, 1 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू जो आ गई वो आपकी 2 हो गई। तो कांस्टेंट हमें टर्म कौन सा मिला, तो सिंपल सा है। तो ये सी की वैल्यू जो हो गई 2 हो गई। अब यहाँ पर जो कर्व दिया था हमारे पास में, वो था x² + 2y² बराबर में 2 था। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जब हम देख रहे हैं x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी √2 और 0। तो जो कर्व है हमारा वो क्लियरली है कि पास किससे करेगा, √2, 0 से। सपोज डेट कि अगर x² की वैल्यू हम वहां पर 2 लेते हैं तो x की वैल्यू √2 हो जाएगी। ऐसे ही 2y² बराबर 2 लेते हैं तो वहां से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, सिंपल। तो यहाँ से जो हमारा पास कर्व हुआ किस पे हुआ, √2, 0 पे। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका, ये करेक्ट हुआ इसके लिए। अगेन एक क्वेश्चन और आते हैं जो 2020 का आया हुआ है, 2018 में, 2018 का। चलते हैं समझते हैं। क्वेश्चन है 2018 का गेट। ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रहा है, आई थिंक ये फोर्थ क्वेश्चन होगा। इफ x³ y² is an integrating factor, okay, of 6y² plus axy dx प्लस में 6xy प्लस bx² dy इक्वल टू 0, जहाँ पे a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R से, देन ये ऑप्शन है 3a - 5b इक्वल टू 0, बी ऑप्शन है 2a - b इक्वल टू 0, एंड सी ऑप्शन है 3a + 5b इक्वल टू 0। डी ऑप्शन गिवन है 2a + b इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, उसको समझते हैं एक बार। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कितना नॉलेज है। ठीक है। इसमें जो दिया हुआ है सॉल्यूशन, जब आपका dy/dx, मतलब कि जब एग्जैक्ट पढ़ते हैं उसमें अगर हमारे पास में del m/del y नॉट इक्वल टू del n/del x होता है, जिसमें हम दो तीन चीजें पढ़ते हैं कि del m माइनस del n/n, एक चीज ये पढ़ते हैं बराबर 0 समथिंग, और del n माइनस, सॉरी, और दूसरा चीज पढ़ते हैं कि del n - del n/n में n होता है इक्वल टू 0। तो कुछ इस टाइप से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर में चीजों को निकालते हैं, देन हम उसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं कि एम डी वाई, सॉरी, m dx प्लस n dy इक्वल टू सी समथिंग निकालते हैं इसको। ठीक है। तो ये इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे जा करके क्या होता है क्या नहीं। मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है। तो सिंपल सा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यहाँ पे हमको काउंट करना, निकालना है सबसे पहले कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समय दे, 1 मिनट का समय दे बस केवल। मैं स्पाम कॉल से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ, इतने फोन कॉल्स तो नहीं आने चाहिए। ठीक है।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना सीखना चाहिए। देन आप क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं आसानी से। तो आपका पहला कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करना होगा, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि ये क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, मैं तो आपको बता देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आपको उसको कैसे पढ़ना है। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, देन आपको आगे चीजों पे ले जाता हूँ। जैसे कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, जब हमारा इक्वेशन जो है वो रिड्यूसिबल एग्जैक्ट में जब आते हैं, हम जब पढ़ते हैं तो देन हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें कि पहला होता है आपका कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे कोई सिंपल 5x को y दिया रहे और वो फंक्शन है x का। तो हम जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका निकालेंगे, इसको मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा आपके लिए। मोटा मोटी तौर पर पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, देन हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आया था गेट 2018 में। ठीक है। हम्म, तो सिंपल है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप पहले काम करो कि इस क्वेश्चन का आप पहले से खुद से एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। मैं आपको 2-3 मिनट का समय देता हूँ, ताकि आप एक बार अपने कॉन्सेप्ट पे जा करके देख सकते हो कि व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके। ये क्वेश्चन आ रहा है 2018 में, और क्वेश्चन है आपका ओडी का। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है। हो गया है, देखें ध्यान से। क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका, बताओ आप लोग। ओडी का क्वेश्चन है। निकालो निकालो, क्या होगा बताओ तुम। मैं थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूँ ना, ताकि तुम लोग पॉज करके अपने से क्वेश्चन थोड़ा बहुत लगा लो, है ना।
चलो मैं बताता हूँ क्या होगा, पहले वो समझ लेते हैं। देखो, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा वो एक्स क्यू और वाई क्यू आएगा। सबका आया है इतना? कहो हाँ। देन आगे क्या करेंगे? 6y² प्लस में AXY, ठीक है, DX प्लस में XQ YQ, और इधर में हो जाएगा 6XY प्लस में BX² इक्वल टू 0। किसी को कोई दिक्कत है इसको समझने में? आगे तो आप लोग होशियार होकर लोगे ना आराम से। ओके, देन आगे समझते हैं। ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो कैसे आया है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, देन मैं लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए सिंपल सा है कि जैसे कोई एग्जाम अगर देने जा रहे हो, सपोज डैट कि तुम्हारे माइंड में नहीं आया कैसे निकालना है, तो सीधा कॉन्सेप्ट से जाओ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि MX, Y, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है कि MX, Y DX प्लस NX, Y DY इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। जब डेल एम अपन में डेल वाई, ठीक है, नॉट इक्वल टू डेल एन अपन में डेल एक्स हो, तब आती है कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। बोल सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? सिंपल है कि 1/n, पहले n के टर्म में चेक कर लेते हैं कि डेल एन अपन में डेल वाई माइनस डेल एन अपन में डेल एक्स चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखेंगे तो वो होता है e⁻fx dx होता है। देन सेकंड वाले में क्या करते हैं कि 1/m अगर है तो इसमें भी डेल एन अपन में डेल एक्स माइनस डेल एम अपन में डेल वाई देखते हैं। तो इसमें भी क्या होगा कि इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e⁻g y dx देखते हैं। तो ये जो फॉर्म आया है कैसा फॉर्म आएगा? सिंपल है कि x⁻m y⁻m के फॉर्म में आएगा। इसलिए हम क्या बोल दे रहे हैं कि म्यू, जैसे मान लेते हैं कि हम म्यू ले लेते हैं इसको, x⁻m y⁻m। सो सिंपल है कि डेल म्यू एम अपॉन में डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल म्यू एन अपॉन में डेल एक्स। ओके, देन आगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा वो किसके टर्म में आ जाएगा? तो x⁻m y⁻n में। जब ये काउंट करेंगे तो सिंपल हमें क्या मिलेगा कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा वो x³ और y² आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट से जाओ सब, ये प्रोसेस हो जाएगा आपका। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमारे पास में मिल गया कि भाई ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये आपका। देन करना क्या होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्मेट में दिया रहता है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये y² है, मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है। एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे आप, डेल एन अपॉन में डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स कर देते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एम की वैल्यू क्या दी है, वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर प्लस में ए एक्स वाई डी एक्स है। जब हम एंड एन की वैल्यू क्या दी है, एक्स क्यू वाई स्क्वायर 6xy प्लस में बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है एन की वैल्यू। किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो डेल एन अपन में डेल वाई करना है। ठीक है, जब ये डिफरेंशिएट किया जाएगा इसको, तो सिंपल क्या मिलेगा, ठीक है। एक टर्म यहाँ से, दूसरा टर्म यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे तो डेल मल्टीप्लाई कर दो चुपचाप अंदर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x³ y⁴ प्लस में ए एक्स के पावर 4 y³ एक टर्म। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x⁴ यहाँ हो जाएगा bx⁴ y² यहाँ जो डिफरेंशिएट करना था y के रिस्पेक्ट में, तो 4 60 24 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 24x³ y³ प्लस यहाँ हो जाएगा 3a x⁴ डिफरेंशिएट करने के बाद, ये डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये 24x³ प्लस में ये भी x के रिस्पेक्ट में, तो 4bx³ हो जाएगा। दोनों सेम ही है क्या, नहीं है, इक्वेट कर देते हैं इसको। ठीक है, 24x³ प्लस में x⁴ इक्वल टू x³ प्लस में 4bx³ ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास में, सिंपल है। जब माइनस करेंगे, कहीं तो कुछ मिस्टेक हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा x⁴ ओके ठीक तो है। ओके 5 हो जाएगा यहाँ पे, ओके 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 समझ गया। तो अच्छा बी का टर्म यहाँ पर भी था ना, इधर उसको कर दिया। ठीक है, तो सिंपल है, क्या आ जाएगा आपके पास में, x⁴ y² इक्वल टू 0। शायद कहीं तो कुछ मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हुआ है, x³ y³ यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ वाला अच्छा, जैसे n में 3 है ना, और 2 5 5 है यार, मैं 4 लेके चल रहा हूँ, ये 5 आएगा। ओके ओके सॉरी सॉरी, थोड़ा वो मिस्टेक हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा बस केवल। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म होगा वह 5 होगा, और यहाँ 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हुआ और ये 4 हुआ, ये 5 हुआ और ये 4 हुआ, तो 3a - 5b इक्वल टू क्या आया, 0 आया। ओके, तो 3a - 5b इक्वल टू 0 आया इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट हुआ इसका। ठीक है, 3a - 5b इक्वल टू 0। अगेन बढ़ते हैं, 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है, उसको समझते हैं।
क्वेश्चन है गेट 2020 में आया है। ये जो है टर्म आपका पूरा का पूरा मैथमेटिकल साइंस वालों के लिए है, क्योंकि मैं मैथ्स मैथमेटिकल साइंस वालों को ही इसमें पढ़ाता हूँ। अदर लोग का भी आता है तो वो अपना देख लेंगे। जैसे क्वेश्चन गिवन है, क्या दिया है? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है? एक्स माइनस इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इज गिवन बाई। आगे है with an arbitrary positive constant k। ऑप्शन गिवन है के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बी ऑप्शन है के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सी ऑप्शन है के एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डी ऑप्शन है के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आया था गेट 2020 में। आते हैं सॉल्यूशन पार्ट की तरफ कि सॉल्यूशन क्या मिलेगा इसका। तो जनरल सॉल्यूशन गिवन है। ओके, गिवन है, क्या दिया है कि एक्स वाई डैश, सॉरी, ओके, वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, आर्बिट्री पॉजिटिव कांस्टेंट के है। ये सॉल्व कैसे होगा? ठीक है, देखते हैं। सिंपल करना क्या चाहिए कि एक्स को पहले इधर डिवाइड कर देते हैं, तो सिंपल वाई डैश बचेगा। और वाई डैश होता है आपका डी वाई बाई डी एक्स। जब ये डिवाइड हो जाएगा इधर तो वाई बाई एक्स हो जाएगा, प्लस में ये जो टर्म होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। ठीक है, और एक्स जब अंदर आएगा तो वाई स्क्वायर लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। ठीक, तो देन आगे क्या करेंगे? आगे करने के लिए ये टर्म रखेंगे ऐसे ही, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, और ये अंदर जाएगा तो ये वन हो जाएगा, और सिंपल वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ होमोजेनियस टाइप का बन रहा है। होमोजेनियस टाइप का बन रहा है तो क्या करते हैं होमोजेनियस में? सिंपल कि y बराबर क्या कर लेते हैं, वी एक्स लेते हैं, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होता है, और सीधे उसकी जगह पे उठा करके रख देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? बी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू वाई। वाई की जगह पे हम बी एक्स रख रहे हैं तो बी एक्स अपॉन में एक्स, प्लस में अंडर रूट कर रहे हैं इधर भी तो वन प्लस वाई की जगह पे तो ये हो जाएगा बी एक्स का स्क्वायर
अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है। देन क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स कैंसिल, और यहाँ से एक्स स्क्वायर हुआ, केवल वी स्क्वायर बचेगा। तो वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू केवल वी प्लस वन प्लस केवल वी स्क्वायर बचेगा। एक्स स्क्वायर का टर्म तो कैंसिल हो गया। एक चीज और हो सकता है इसमें, भी से भी को उड़ा सकते हैं, केवल बचेगा एक्स डीवी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस बी स्क्वायर। अब इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर, इंटीग्रेट कर देते हैं सिंपल। तो डीवी वाई के टर्म के नीचे हो जाएगा वन प्लस बी का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में, एक तरफ तो log s हो गया, और एक चीज और पता है कि इसका जो होता है फॉर्मूला, वो होता है log भी प्लस अंडर रूट भी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है। और इस साइड में क्या हो जाएगा, ये तो log x है प्लस का log c है। अगेन आगे क्या होगा, जब ये इस साइड में आएगा तो माइनस होता है, माइनस का टर्म का मतलब क्या है, डिवाइड। तो भी प्लस अंडर रूट भी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स इधर बचेगा केवल बस, और log सी को जैसे के लेके चला है ना, तो मैं के ले लेता हूँ एक बार, मतलब कि सी को मैं log के यहाँ लिखा जा सकता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। देन आगे क्या होगा, भी प्लस अंडर रूट, अब वैल्यू को रख देते हैं सीधे, बी स्क्वायर प्लस वन तो है ही, अपॉन में एक्स इक्वल टू किए है। और अगर हम भी के वैल्यू पुट करने जाएं, तो भी के बराबर अब क्या होगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो इसको जब पुट करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वन, होल अपॉन में जैसे वाई बाई एक्स इधर भी हो गया, तो इधर भी मैंने वाई बाई एक्स का स्क्वायर और अपॉन में, तो ये एक्स ले, ठीक है चलो एक्स ले ही लेते हैं, इक्वल टू क्या है, के है। जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई प्लस अंडर रूट, जिसे एक्स का स्क्वायर करेंगे तो इधर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर रहेगा, तो वाई प्लस का एक्स आ जाएगा इधर, ऊपर में क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर किया जाएगा, जो हमारा ये टर्म का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या मिला आपके पास में, सॉल्यूशन मिला है आपका सी। ये कब पूछा था क्वेश्चन, 2020 में। ठीक है। अगेन एक और क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा है, और थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, उसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं उसको, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आया था 2015 में। कब पूछा था क्वेश्चन, गेट 2015 में आया था। ठीक है। क्वेश्चन दिया था, इफ वाई एक्स सेटिस्फाइज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू दिया है एक्स डी वाई, एंड वैल्यू क्या दिया है, वाई वन की वैल्यू दी है टू, एंड देन वाई टी की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा उसको समझते हैं पहले।
देखो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं देता है, इसलिए ध्यान देना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई गिवन है डी एक्स, बराबर में आपका है एक्स डी वाई, और कंडीशन दिया है वैल्यू वाई वन पे वैल्यू टू है, तो वाई टू पे वैल्यू क्या मिलेगा। ये कब आया था? 2015 गेट में। ठीक है, तो सिंपल सा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स उठा के एक तरफ ले लो, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में एक्स टर्म बचेगा यहाँ से। यदि और इसको तोड़ा जाए तो तोड़ने के बाद मिलेगा एक्स प्लस वाई बाई एक्स आ जाएगा। तो ये तो एक तरीके से आपको दिख रहा होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह दिख रहा होगा यहाँ पे। पहले उसके पहले लीनियर बनाना पड़ेगा, तो लीनियर बनाने के लिए क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, जब ये लीनियर है देन इसके बाद क्या होगा उसको समझते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं एक सेटअप कर लूं। तो ये क्या है आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देयरफॉर इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा क्या होगा, और ये किस टर्म में होता है, ठीक है। तो क्या होगा, e टू द पावर पी डी एक्स। तो p के जगह पे क्या है, वन बाई एक्स है, माइनस साइन के साथ। ये माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं वन बाई एक्स। ठीक, और अब क्या होता है आगे का, यानी वाई वन बाई एक्स मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स डी एक्स, कैंसिल आउट, वाई बाई एक्स इक्वल टू वन का एक्स ही होगा, बस का सी। ओके, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, एंड वाई वन की वैल्यू जो होगी वो टू होगी, और वाई टू की वैल्यू पता करना है। तो वाई वन की वैल्यू टू तो ऑलरेडी गिवन है, और वाई एक्स की वैल्यू गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स है। देन वाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू का स्क्वायर प्लस टू जो सिक्स है, तो वाई टू की वैल्यू यहाँ से क्या मिली, सिक्स मिली, तो आपका आंसर क्या होगा, सिंपल है, सिक्स। ये पूरा का पूरा कैसा लगा आपको, मुझे जरूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और चैनल है मेरा, मैथ्स विद दिव्यांश, मैथ्स बाय दिव्यांशु सर, या दिव्यांश एजुकेशन पॉइंट करेंगे तो स्कॉलर साइंस करके आएगा। मैं उस चैनल को इसमें फीड कर दूंगा ताकि आप तक
वो भी लेक्चर्स वगैरह जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट वगैरह बताया है, वो सब चीजें आपको मिलेंगी देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। और इस चैनल पे मैं केवल PYQ डालूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में कल।